नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रत्यूष कुमार है और आज हम लोग बात करेंगे ब्लड प्रेशर को लेकर। हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप एक बहुत ही कॉमन समस्या है। ब्लड प्रेशर के काफ़ी पेशेंट्स आते हैं। बहुत लोगों को ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर होते हुए उन्हें पता भी नहीं चलता। इसके लक्षण क्या होते हैं? तो अगर ब्लड प्रेशर आपको बढ़ता है तो आपको माथा में दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकता है, सांस फूल सकता है, धड़कन तेज हो सकता है, घबराहट, बेचैनी जैसा महसूस हो सकता है, माथा भारी लग सकता है, अचानक बेहोशी जैसा भी लग सकता है। अलग अलग लक्षण के साथ बहुत लोग आते हैं। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहता है लेकिन उनमें लक्षण भी नहीं आता। ये तब होता है जब उन्हें ब्लड प्रेशर काफ़ी दिनों से बढ़ा हुआ है और बॉडी जो है उसके हिसाब अपने आप को एडजस्ट कर दिया हो। ये भी काफ़ी खतरनाक हो सकता है, खासकर ठंड के मौसम में जब ब्लड प्रेशर आम दिनों से ज़्यादा बढ़ता है। तो इस समय हम लोग स्ट्रोक, जिसमें आपका ब्रेन जो है ब्रेन स्ट्रोक आता है, जिसमें पैरालिसिस जैसे लक्षण आते हैं। दूसरा, हार्ट अटैक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आपको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना है। कितना ब्लड प्रेशर मेंटेन रखना चाहिए? नॉर्मली अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जिसे ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो 120 से कम है या नीचे वाला ब्लड प्रेशर जो है 80 से कम है, इसे काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 120 से 130 के बीच में है या नीचे वाला ब्लड प्रेशर 80 से 90 के बीच में आ रहा है, 89 के बीच में आ रहा है, तो अब ध्यान रख देने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपका ब्लड प्रेशर 140 और ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 140 और नीचे वाला 90 से ज़्यादा है, तो समझो कि आप हाइपरटेंशन स्टेज 2 में आ चुके हो और इसके लिए आपको दवाइयाँ लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो सबसे पहले इसके कारण क्या हो सकते हैं? इसके कारण भी वही होता है कि अगर फैमिली हिस्ट्री है ब्लड प्रेशर का, तो आप में ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आपका लाइफस्टाइल में अगर नमक का सेवन अगर बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है। खाने में तेल, घी, सब चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं, आपका मोटापा काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ही सुस्त जीवन शैली है, या खाने में फाइबर्स, हरी सब्जियां काफ़ी कम ले रहे हो, तो आपको ब्लड प्रेशर होने का रिस्क नॉर्मल लोगों से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अगर आपका बीपी काफ़ी ज़्यादा रह रहा है, डॉक्टर आपको बता रहे हैं कि आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो जो सबसे पहला काम आपको करना है कि वह है कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। नमक जो है 2.5 ग्राम से कम लेना है। 24 घंटे में आपको नमक का सेवन 2.5 ग्राम से कम होना चाहिए। इससे क्या होगा कि इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। अगर बीपी बढ़ता है तो इसके लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग दवाइयाँ बनी हैं। बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जिसमें बीटा ब्लॉकर्स होते हैं जो धड़कन को कम करते हैं, मेटोप्रोलॉल, एटेनोलॉल जैसी ग्रुप की दवाइयाँ होती हैं, बिसोप्रोलॉल है, नेबिविलॉल जैसी दवाइयाँ होती हैं। सब दवाइयों के अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं जिसमें एम्लोडिपिन आता है, सिलिंडेपिन आता है। ये काफ़ी इफेक्टिव दवाइयाँ होती हैं। बहुत सारे पेशेंट जो एम्लोडिपिन लंबे समय तक लेते रहते हैं, उनके पाँव में सूजन भी हो सकता है। अगर आप एम्लोडिपिन ले रहे हैं, पाँव में सूजन हो रहा है, तो आप डॉक्टर से बता सकते हैं। इसके अलावा तीसरी जो क्लास की दवाइयाँ होती हैं वो होती हैं ARBs, जिसमें टेल्मिसार्टन, ऑल्मिसार्टन ग्रुप की दवाइयाँ आती हैं। ये दवाइयाँ आपके किडनीज को भी प्रोटेक्ट करती हैं और खासकर डायबिटीज़ पेशेंट्स में ये सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड होती हैं दवाइयाँ देने के लिए, क्योंकि ये आपके किडनी से जो प्रोटीन निकल रहा है उसको भी रोकती हैं। तो ये दवाइयाँ देते हैं। इसके अलावा ACE इनहिबिटर्स होते हैं, इसमें रैमिपिल, इनालाप्रिल जैसी दवाइयाँ होती हैं। ये दवाइयाँ भी किडनीज को प्रोटेक्ट करती हैं और डायबिटीज़ में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अल्फ़ा ब्लॉकर्स हो गए। इसके अलावा और भी नई नई दवाइयाँ हैं जो हम लोग ब्लड प्रेशर के मरीजों को देते हैं। ये दवाइयाँ से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और आपका जो हार्ट पे जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं ब्लड प्रेशर के, जो आपके किडनी को या ब्रेन पे जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं ब्लड प्रेशर के, वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ रहता है तो रेगुलर आप अपना बीपी की जांच करवाएं। खाने में नमक का सेवन, तेल की सेवन बहुत कम करें। फ्राइड खाना बहुत कम खाएं। हरी सब्जियां, फल जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाएं। इससे आपका ब्लड प्रेशर कम रहेगा। रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। रेगुलर एक्सरसाइज में 30 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉक डेली अगर आप करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा रहता है आपके बॉडी के लिए। रेगुलर चेकअप कराएं ताकि आपके जो ब्लड प्रेशर से आपके बॉडी पे जो असर पड़ता है, जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, हाइपरटेंशन भी आपका
आँखों पे असर करता है, हार्ट पे असर करता है, किडनीज़ पे असर करता है, नसों पे भी असर करता है। तो उसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि आप बीपी की दवा रेगुलर बेसिस पे खाएँ। काफ़ी पेशेंट्स बीपी की दवाइयाँ छोड़-छोड़ के खाते हैं, जिससे इसके कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं ना, बीपी के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। ख़ासकर ठंडे के समय में अपने बीपी की दवा बिल्कुल ना छोड़ें, रेगुलरली जाँच करवाएँ। इससे आपका बीपी ठीक रहेगा और आपका कंप्लीट स्वास्थ्य जो है ना, वो बहुत अच्छा रहेगा।